Hello students, today we will study parts of speech in grammar। तो सबसे पहले हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा? शब्द भेद। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स आर क्लासेस according to the function each among each according to the function they make a sentence each among them is called parts of speech। they are 8 in number। ये जो है संख्या में कुल कितने हैं? 8 हैं। फिर से इसको जान लीजिए कि words are divided into various parts or classes according to the function they make a sentence each among is called parts of speech। they are 8 in number। ये संख्या में कुल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अर्थात शब्दों को वाक्य में कार्य के अनुसार, जो शब्द होते हैं शब्दों को वाक्य में कार्य के अनुसार उनको विभिन्न भागों, वर्गों या भागों में विभाजित किया गया है, जिनसे हम वाक्य का निर्माण करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 8 है। तो चलिए देखते हैं। दे आर 8 इन नंबर। तो सबसे पहला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? पहला भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आता है वो आपका है नाउन। क्या कहेंगे इसको? नाउन। और दूसरा है इसका जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा गया है, प्रोनाउन। नाउन, प्रोनाउन। तीसरा है आता है वर्ब। चौथा एडजेक्टिव। अब पांचवा है एडवर्ब। और छठवा प्रीपोजिशन। और सातवां है कंजक्शन। और आठवां इंटरजेक्शन। अब देखिए, जो नाउन है, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा मतलब जो नाम होता है उसी को जो है संज्ञा कहते हैं। और प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। अब आप लोग इसको देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा गया है सर्वनाम। जो नाम के बदले में आए उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम, अर्थात प्रोनाउन। इंग्लिश में उसको बोलेंगे। और वर्ब मतलब होता है क्रिया। जैसे कोई हम लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। क्रिया, काम को ही क्रिया कहते हैं। अब इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। और एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक
इसको अव्यय भी बोल सकते हैं या संबंध बोधक, चाहे अव्यय कहिए और चाहे इसको जो है स्थान बोधक अव्यय भी इसको कह सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। और उसके बाद होता है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। अब उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहेंगे इसको? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसमें देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके अंतर्गत जो है कुल कितने शब्द रखे गए हैं? कुल टोटल हैं 8। दे आर 8 इन नंबर। सबसे पहले आपको बताया गया नाउन, दूसरा है आपका सेकंड नंबर प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए हम लोग जो है 1 बाय 1 करके जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जो है नाउन पर जो है बात करेंगे। किस पर? नाउन पर, कि नाउन है क्या, इसके विषय में जानेंगे जो है। सबसे पहला जो भाग था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आया था, पहला था नाउन। नाउन मीन्स होता क्या है? संज्ञा। संज्ञा किस मीन्स हो क्या होगा? जो नाम होता है उसी को जो है नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब सबसे पहले इसको जानने से पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, और डिफिनीशन के माध्यम से इसको समझेंगे कि नाउन कहते किसको हैं, संज्ञा किसको कहते हैं। तो ए नाउन is the name of any person, place or thing, place or thing, place or thing is called ए नाउन, इज कॉल्ड ए नाउन। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके अंतर्गत हमको जो मुख्य रूप से 3 जो है चीज़ें दिखाई दे रही है। पर्सन दिखाई दे रहा है, प्लेस दिखाई दे रहा है और थिंग दिखाई दे रहा है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, अ प्लेस आर थिंग। तो किसी व्यक्ति, पर्सन मीन्स क्या होगा? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान अथवा वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को ही जो क्या कहते हैं? वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई जो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, इनके नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके सबसे पहले इनका इस पर जो है चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इसमें शब्द आया है पर्सन। क्या आया है? पर्सन। दूसरे नंबर पर है आपका पर्सन के बाद आया है प्लेस। उसके बाद थर्ड नंबर पर है थिंग। अब इसको देखते हैं कि पर्सन मीन्स होता क्या है। देखिए पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। और प्लेस मीन्स क्या होता है? प्लेस मीन्स होता है स्थान। और थिंग मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि कैसे जानेंगे कि जो है कि ये नाउन है, संज्ञा है। देखिए इसमें बताया गया नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन।
पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। व्यक्ति से तात्पर्य केवल जो है स्त्री पुरुष से नहीं है या स्त्री पुरुष या बच्चों से नहीं है, बल्कि व्यक्ति से तात्पर्य जो है ऑल लिविंग थिंग्स। किससे है? ऑल लिविंग थिंग्स से है। यानी सारी जो सजीव चीज़ें हैं, सारी सजीव चीज़ें जो गतिशील हो, यानी सजीव होने के साथ साथ क्या हो, सारी सजीव चीज़ें जो गतिशील हो और मानव की तरह जो क्रियाकलाप करते हों, उन्हीं को हम लोग जो है क्या कहेंगे, व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे। अब चाहे वह चीज़ वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्ति। उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यक्ति के अंतर्गत। फिर से जान लीजिए कि सारी सजीव चीज़ें, चाहे जो है सारी सजीव चीज़ें जो मानव की तरह क्रियाकलाप करते हों, और सारी सजीव चीज़ें जो मानव की तरह क्रियाकलाप करते हों और जो है गतिशील हों, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हों, जो है उन्हें क्या कहेंगे, जो है उन्हें व्यक्ति कहेंगे। चाहे छोटी से छोटी चीज़ें हों, चाहे जो है बड़ी से बड़ी चीज़ें। जैसे देखिए एंट मीन्स होता क्या है? एंट पहले आप ये देखिए, एंट क्या है कि सजीव के अंतर्गत, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत ये आता है कि या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो पता चलता है एंट आपका जो है लिविंग थिंग्स के अंतर्गत जो रखा गया है। कैसे? क्योंकि जो है सजीव है, जो सजीव चीज़ें होती हैं उन्हीं को लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स के साथ साथ जो है अभी बताया गया कि जो सजीव हों, लेकिन सजीव होने के साथ साथ मानव की तरह क्रियाकलाप करते हों और उसके बाद जो है गतिशील हों। तो एंट आपका जो है सजीव है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आ जा सकता है, और इसके अंतर्गत ये भी जो है, इसको भी जो भूख प्यास का जो है एहसास होता है, इसलिए एक एंट आपका क्या है, छोटी तो है लेकिन इसको जो है व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए जैसे आपका हो गया एलिफेंट। क्या हो गया? एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। ये बड़ा जो है वो है, लेकिन ये भी जो लिविंग थिंग्स है, ये भी गतिशील है, मानव तरह क्रियाकलाप करता है। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है, जैसे आ गया क्रो या पैरट। क्रो या पैरट कुछ भी रख लीजिए। तो क्रो जो है ये भी जो है गतिशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है, सजीव भी है, इसलिए इसको भी हम लोग व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे जो है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपका स्नेक। क्या है? स्नेक। इसको भी हम लोग व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि ये भी जो है गतिशील है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है, सजीव भी है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डॉग हो गया, और मैन तो आप लोग जान ही रहे हैं, मैन, गर्ल या डॉग, ETC। ये देखिए इतनी चीज़ें जो क्या हैं, यानी व्यक्ति से तात्पर्य केवल मैन से नहीं है, या जो है गर्ल से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंतर्गत जो है। अब इससे यह पता चल रहा है जितने भी जो जीव जंतु हैं, चाहे पक्षी हों चाहे मानव हो, जितने भी जो है, चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड्स हों, और बर्ड्स के साथ साथ मानव या कीड़े मकोड़े, वो सब जो है किसके अंतर्गत जो है समाहित हैं? वो सब जो है व्यक्ति के अंतर्गत समाहित हैं। अब जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को ही जो है पर्सन कहा गया है, और जो पर्सन होगा, जब व्यक्ति हैं, व्यक्ति को पर्सन कहा गया है। तो यही जो है, जैसे हम जो किसी कीड़े को जो एंड करके बुला रहे हैं, किसी को स्नेक, बर्ड्स है जो है उसमें जैसे किसी को हम लोग क्रो कहते हैं, किसी को पैरट नाम रखा गया है, तो वही जो नाम है, नाम को ही जो क्या कहेंगे, नाम को ही जो है संज्ञा कहते हैं, उसी को इंग्लिश में नाउन कहेंगे। अब चलिए जो है नेक्स्ट देखते हैं, जैसे प्लेस आपका जो है, प्लेस से तात्पर्य स्थान से होता है। अब स्थान चाहे जो छोटा हो और चाहे बड़ा हो, यानी प्लेस आपका जैसे क्लास क्या है? स्थान है। क्लास क्या है? स्थान है। जैसे बच्चों को जो पढ़ने का स्थान, उसके बाद जो छात्रों को पढ़ने का स्थान है, तो क्लास आपका जब स्थान है तो स्थान को ही प्लेस कहा गया, प्लेस ही आपका नाउन होता है। प्लेस को क्या कहेंगे? प्लेस। जो क्लास क्या है? प्लेस है।
तो जब प्लेस है तो क्लास आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। अब उसके बाद जैसे हम लोग ले लेते हैं दूसरा प्लेस, जैसे मार्केट अगर बोल रहे हैं मार्केट, तब मार्केट भी आपका प्लेस है, ये भी प्लेस है, प्लेस है तो ये आपका क्या हुआ, नाउन हुआ जो है। अब नेक्स्ट लेते हैं जैसे जौनपुर, जौनपुर क्या है, ये भी प्लेस है। प्लेस का तात्पर्य जहाँ कुछ भी यानी जो है सजीव से सजीव अथवा निर्जीव किसी भी चीज़ को जहाँ समाहित किया जा सके या पाई जाए, रखी जा सके, उन्हीं को हम लोग प्लेस कहते हैं। तो जौनपुर क्या है, शहर है, ये भी प्लेस है आपका। उसके बाद ETC, तो जिससे हमको जो प्लेस का बोध हो रहा है वही जो है प्लेस, जैसे क्लास से स्थान का बोध हो रहा है, मार्केट से स्थान का बोध हो रहा है, और जौनपुर सिटी है इससे भी स्थान का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या है, स्थान ही जो है आपका, ये जो नाम अलग रखे गए हैं तीनों स्थान है, लेकिन किसी का नाम क्लास, किसी को जो है मार्केट, किसी को जो जौनपुर कह के बुलाया जा रहा है, तो अलग अलग जो नाम रख दिए गए हैं और भिन्न भिन्न है स्थान, कोई छोटा स्थान है तो कोई बड़ा स्थान है। तो जो स्थान जिससे स्थान का बोध जिसका होगा, जिससे होगा वो आपके क्या होंगे, नाउन होंगे जो है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है थिंग। थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु। वस्तु चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी हो, यानी ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड थिंग्स, इज कॉल्ड थिंग्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी जो है निर्जीव चीज़ें हैं, इज ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड ए थिंग। तो चाहे जो है छोटी से छोटी चीज़ें हों और चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ें हों, यदि वह जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव की अवस्था में है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, थिंग को ही जो है यानी बोलेंगे नाउन। अब इनका चाहे अलग अलग भिन्न भिन्न नाम इनका रख दिया जाए, लेकिन वो क्या होंगे, उसको जो हम लोग नाउन के रूप में पहचानेंगे। जैसे देखते हैं कि पेन, पेन क्या है, अब आप लोग बताइए पेन क्या है, लिविंग थिंग्स है अथवा जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये आपका पेन जो है नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, गतिशील नहीं है, मानव तरह क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, अर्थात जो पेन क्या है, निर्जीव है। निर्जीव की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह जो है बिना किसी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, चाहे व्यक्ति के द्वारा सहायता लिया जा रहा हो, चाहे और अन्य किसी के द्वारा सहायता लिया जा रहा हो, लेकिन जो है किसी जो है तरीके से जो है, तो लेकिन जो है निर्जीव जो होंगे जो है वो क्या होंगे, एक स्थान पर जो स्थिर होंगे। जब उनको जो गति जो है तभी जो है गतिशील होंगे जब उनको किसी की सहायता मिलेगी। तो बिना किसी की सहायता लिए हुए यदि कोई आगे जो मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, बिना किसी की सहायता लिए हुए बढ़ रहा है, तब तो वह उसको क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स के अंतर रखेंगे। लेकिन पेन क्या है, पेन आप यहाँ पर रख दीजिए, अब उसके बाद जो है जब तक नहीं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर रखेंगे, वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, इसलिए वह जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बुक, बुक भी आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ये भी निर्जीव है। जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं सब वस्तु के अंतर्गत जो है रखे गए हैं। अब जैसे जो है बस, बस भी आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। अब बस तो जो है गतिशील है, लेकिन जो है गति अपने आप जो स्वयं नहीं करती है, उसको जो है मानव के द्वारा जो चलाया जाता है और उसमें इंजन लगे होते हैं, उसको इंजन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। तो मानव उसको जो क्या करता है, गतिशील करता है, मानव उसको गति को जो है प्रदान करने में उसकी सहायता कर रहा है। तो ऐसी भी कोई चीज़ जो ऐसी चीज़ जो अपने आप स्वतः जो गतिशील हो, उसको जो है उसके अंतर्गत रखेंगे। जो है गतिशील अगर है तब तो जो है आपका लिविंग थिंग्स, अगर गतिशील नहीं है तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखिए अब एक और है ट्री। ट्री क्या है, ट्री तो आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो जीव है, अगर जीव है तो वृद्धि इसके अंदर देखा जा रहा है, वृद्धि विकास, लेकिन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, इसलिए इसको जो है नेचुरल थिंग के अंतर्गत रख दिया गया है। लेकिन इसमें हम लोग जो इसको लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत रखेंगे, इसको भी हम लोग वस्तु के अंतर्गत रखेंगे।
अब उसके बाद जो है देखिए, जैसे ट्रेन, ट्रेन क्या है, ए भी है, वही जो है ए भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है देखिए भिन्न भिन्न, इसमें जितने भी हैं सबके अलग अलग नाम हैं। किसी को पेन कहा गया, किसी को बुक, किसी को बस, ट्री, ट्रेन, अलग अलग नेम रखे गए हैं, लेकिन जो है सब हैं क्या, सब जो है वस्तु हैं। तो वस्तु जो होते हैं, चाहे वही जो भिन्न भिन्न नाम रखे गए हैं वस्तुओं के, वही आपके क्या हैं, नाउन है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अब चलिए सबसे पहले इसके पश्चात हम लोग जो है अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन पर, जो है काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद पर। अब काइंड्स ऑफ नाउन पर बात करेंगे, संज्ञा के भेद पर। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। कितने भेद हैं, 5। तो सबसे पहले जो है पांचों का नाम जानते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके उसको देखेंगे जो है कि इसको कैसे पहचानेंगे या क्या है जो है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहला जो आपका नाउन होता है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो आता है उसको कहेंगे कॉमन नाउन। दूसरा वाला क्या है, कॉमन नाउन। और तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। चौथा आपका क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। उसके बाद पांचवा आपका है जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही 5 भेद हैं। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। तीसरा आपका जो है क्या है, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद फिर कलेक्टिव नाउन के बाद क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पांचों जो संज्ञा के भेद हैं 1 बाय 1 करके इनका हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि यानी इसको कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन पर बात करते हैं। बंद कर दें, एक और पढ़ा दें, यही थोड़ा सा बता दें बस। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको प्रॉपर नाउन को जानने से पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे, डिफिनीशन के माध्यम समझेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर प्रॉपर नाउन denotes a particular person, a particular person, place or thing. A proper noun denotes particular person, place or thing. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही जो क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन।
तो एज एग्जाम्पल इसको देखते हैं। जैसे लिखा गया है मोहन। मोहन, मोहन क्या है? अभी यहाँ बताया गया पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। मोहन क्या है? व्यक्ति मोहन का व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन। जैसे सीता क्या है? सीता, सीता भी नाम है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? ये भी नाम है, शहर का नाम है। अब उसके बाद जैसे देखते हैं गंगा। गंगा क्या है? ये भी नाम है, ETC। तो जो नाम है होता है, नाम को किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही जो क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जो नाम होता है नाम को ही प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब प्रॉपर नाउन को जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है उसको, उसकी शुरुआत किससे कहते हैं? कैपिटल लेटर से, यानी बड़े अक्षर में लिखे जाएंगे। तो इसको आप लोग जानते रहिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।